गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। जो भी विद्यार्थी नए होंगे ये विद्यार्थी क्या करेंगे, चैनल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि ये आसान मेथड से ये भी मैथ उठा कर आसानी से सीख सके। ठीक है। चलिए बाबू, तो हम लोग देखेंगे 10th क्लास के मैं चैप्टर नंबर 3 दो चर और रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका 5 गो टाइप का हम लोग पढ़ा दिया गया है। ठीक है। आज हम लोग टाइप नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि पॉइंट पर का है। ठीक है। पॉइंट पर रहेगा समीकरण, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम लोग आप लोग को क्या करें, सोच रहे हैं कि सिखा दिया जाए ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी भी प्रकार का परेशानी न का सामना न करना पड़े। ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं टाइप नंबर 6 पे। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 तथा 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक। हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है। धीरे धीरे देखो, क्वेश्चन है, देखो तो इसको 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1. दशमलव के सामने 1 एक अंक है, एक जीरो। दशमलव के सामने 1 एक अंक है तो एक जीरो। दशमलव के सामने 1 एक अंक है तो एक जीरो। इसको अंक ना माना जाता। ठीक है। चलो चलो देखो अब कितना हो गया। 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। किसी को कोई दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप लोग बहुत आसान है, दशमलव हटाने के आप लोग जानते हैं। ठीक है। अगर नहीं भी जानते हैं तो देखिए बाबू, दशमलव के सामने 1 होता है। इसके बाबू इसके देखो, इसके बाद कौ अंक है देखेंगे। एक अंक लग रहा है, एक जीरो। अगर 2 अंक रहता है तो 2 जीरो, 3 अंक रहता है तो 3 जीरो, 4 अंक रहता है 4 जीरो। ठीक है। यही नियम है कि दशमलव के सामने 1 होता है और उसके बाद दाएं तरफ, दशमलव के बाएं नहीं, दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ जितना अंक होगा उतना नीचे जीरो बैठेगा। ठीक है। दशमलव के दाएं तरफ जितना अंक होगा उतना नीचे जीरो बैठेगा। अब देखो बाबू, इसमें एलसीएम निकालेंगे। 10 कैल्शियम 10, 2x प्लस 3y बराबर 13/10। देखो 10 कैल्शियम 10, 10 में 10 में भागा देंगे 1 बार में। 2x में 1 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 में 10 से भागा देंगे 1। 3y में गुना करें कितना हो जाएगा, 3y प्लस 13/10। देखो 10 10 खत्म तो कितना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट। ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 13 समीकरण फर्स्ट। अब पुनः देखेंगे बाबू, पुनः 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। बोले हैं दशमलव के सामने 1 होता है और दशमलव के राइट साइड में जितना अंक होता उतना जीरो। एक अंक है तो एक जीरो। दशमलव के सामने 1 एक अंक है तो एक जीरो। दशमलव के सामने 1 एक अंक है तो एक जीरो। ठीक। तो कितना हो गया, 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/में कितना हो जाएगा, 10। 10 10 कैल्शियम कितना होता है, 10। 10 में 10 से भागा देंगे एक बार में। 4x में गुना करने कितना हो जाएगा, 4x में 1 से गुना करेंगे 4x। 10 10 में भागा देंगे 1, 1 से गुना करके कितना हो जाएगा, 5y बराबर 23/10। 10 10 खत्म, कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण सेकेंड। समीकरण सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो 2x
0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। दशमलव हटाने के बोले हैं, कैसे हटाया जाता है? दशमलव के सामने एक लिखाता है और दशमलव के बाएं राइट साइड, दाएं साइड, अगर दाएं साइड जितना अंक होगा उतना जीरो, एक अंक है एक। दशमलव के सामने वन, इधर भी दाएं साइड कितना एक अंक है थ्री, एक जीरो। दशमलव के सामने वन, एक अंक है एक जीरो। देखो अब तो कितना है, दशमलव जब हट गया तो कितना हो जाएगा? ये हट गया, दशमलव हट गया, हट गया, खत्म हो गया। 2x/10 प्लस है तो प्लस, 3y/10 तो 3y/10 बराबर है तो बराबर, दशमलव का हो गया, हट गया, कितना हो जाएगा? 13/। अब 10 10 कैलसियम 10 10 में 10 में भागा देंगे एक बार में, 2x में x से गुना करेंगे, 2x प्लस है तो प्लस, फिर 10 में 10 में भागा देंगे एक बार में, 3y में 1 से गुना करेंगे, 3y बराबर 13/10। नीचे 10 नीचे 10 कट गया, बराबर के अगर नीचे साइड भी सेम अंक है, बराबर की साइड भी सेम अंक है तो क्या कट जाएगा? तो कितना बच गया? 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। वही जो काम ऊपर किया गया है वही काम क्या किया जाएगा? नीचे किया जाएगा। जो काम ऊपर किया गया है वही काम हम क्या करेंगे? नीचे करेंगे। देखो कितना है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2. दशमलव के सामने एक अंक तो एक जीरो, दशमलव के सामने एक, राइट साइड में एक अंक है तो एक जीरो, दशमलव के सामने एक, राइट साइड में एक अंक है तो एक जीरो। 10 10 कैल्शियम देखो तो हट गया तो कितना बचेगा? सब खत्म तो कितना हो जाएगा? 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। 10 10 कैल्शियम 10, 10 में 10 ले भागा देंगे एक बार में, 4x में x से गुना करेंगे, 4x प्लस 10 में 10 ले फिर भागा देंगे। एलसीएम में हर से क्या किया डिवाइड किया जाता है, एलसीएम में हर से डिवाइड किया जाता है। 5y में 1 से गुना, 5y बराबर 23/10। 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट मिल गया और समीकरण वो सेकेंड मिल गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या करेंगे? हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बाटा में 2। ठीक, किसी को भी दिक्कत? 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 प्लस 3y है, इधर जाए तो माइनस 3y हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बाटा है, गुना में है, दुका में है, गुना में, इधर आएगा तो भागा में। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? x का मान क्या आ गया? आ गया। तो समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पे, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकेंड में हम x का मान क्या करेंगे? रखेंगे। सेकेंड कितना है? 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4x है तो 4x, 4 है तो 4, x के मान कितना रखना है? x की जगह लिखना है 13 माइनस 3y बाटा में 2, अब प्लस है तो प्लस, 5y है तो 5y बराबर 23। ठीक है, 13 चौका 52 माइनस 12y बाटा में 2 प्लस 5y बाटा बराबर इक्वल टू 23। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 52 माइनस 12y प्लस 5 दूनी का 10y बराबर 23 बाटा में 2। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, वो 2 के 1 के एलसीएम 2 होता है, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 2 में 2 से 1 बार, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो 52 माइनस 12 प्लस 2 में 2 में
1 से डिवाइड करें 2 बार में, 5 में 2 से 5 2 या 10 बराबर 23। अब देखेंगे बाबू -2i -2i बराबर 23 -52। अच्छा -2i प्लस 52 23 गुना -2 प्लस 5i बराबर 23 गुना 46 -2i बराबर 46 -52 -2i बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस खत्म। y बराबर 6/2 कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ गया। y का मान कितना आ गया? 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? देखो 52 -12y प्लस 10y माइनस प्लस माइनस, ये तो फिक्स है कि किसका काम होगा? माइनस का काम होगा। लेकिन 12 बड़ा है 10 छोटा है, तो 12 के पहले माइनस का चिन्ह है, 12 के पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह बाबू घटा के देता है, तो क्या -2i हो जाएगा। तो 12 में से 10 घटेगा 2, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। प्लस 52 है तो प्लस 52 रहेगा बराबर 23। ये 2 भागा में है, तो भागा जब बराबर के उस साइड जाता है तो गुना हो जाता है। क्या होता है? गुना। -2i प्लस 52 बराबर 23 × 46 -2i बराबर 46 -52 क्या हो जाएगा? 46 -52 -2i बराबर -6 माइनस माइनस क्या हो गया? खत्म। y बराबर 6/2 3 y बराबर 3। समीकरण थर्ड है ये। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पे, y का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड कितना है? x बराबर 13 - 3y बाटा में 2। 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। y के मान कितना है? 3 बाटा में 2। कितना बचेगा? 13 माइनस 3 का 9 बाटा में 2। 9 बाटा में 2 कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 4 बाटा में 2, 2 दूनी का 4 कितना आ गया? 2। कितना आ गया? x बराबर 2। कितना हो गया? x बराबर 2। किसी को कोई दिक्कत? y बराबर 3 और x बराबर 2। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड है x बराबर 13 - 3y बटा 2 बराबर के सामने बराबर, 13 के सामने 13, माइनस के सामने माइनस, 3 के सामने 3, और y के जगह पर आपको कितना लिखना है? 3 लिखना है। तो y की जगह क्या लिखेंगे हम? 3 बराबर है। y की जगह कितना लिखना है? 3, हम लिख दिए 3। फिर बराबर है तो बराबर, 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 3 का 9 बटा में 2 है तो बटा में 2। 13 में से 9 गया, 9 4 13, 2 4 बचेगा, बटा में 2 है तो 2, 2 दूनी का 4, 2 बार में 1 से बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी परेशानी है तो बोलो। एक बार हम फिर समझ रहे हैं बाबू। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.8। दशमलव हटाने के लिए 1 लिखे हैं, दशमलव के राइट साइड में एक अंक है तो 0 प्लस, यहाँ भी दशमलव हटाने के लिए 1, राइट साइड में एक अंक है तो 0 बराबर 1 है तो 1, दशमलव हटाने के लिए 1 और इसके बाद राइट साइड में 1। तो कितना हो गया? 2x बाटा 10 प्लस 3y बाटा 10 बराबर 13 भाग 10। 10 कैल्शियम 10, 10 में 10 से भागा 1 बार में, 2x में 1 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा।
2x में अगर हम x से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस y में x से गुना कितना हो जाएगा 3y बराबर 13/10। 10 में 10 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। अब देखो पुनः वही काम किए हैं, पुनः 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। दशमलव हटाएंगे तो एक अंक जो है तो एक जीरो, दशमलव के सामने एक, दशमलव के बाद एक अंक है तो एगो जीरो, दशमलव के सामने एक, दशमलव के बाद एक अंक है राइट साइड में एगो जीरो। अगर 2 गो अंक रहता तो 2 जीरो, 3 गो अंक रहता तो 3 जीरो, 4 गो अंक रहता तो 4 जीरो। तो 4x बटा 10 प्लस 5y बटा 10 बराबर 23/10। 5x प्लस देखो सॉरी 4x है तो देखो 10 और 10 कैल्शियम 10, 10 में 10 से भाग देंगे एक बार में, 4x में 1 से गुना करेंगे 4x, प्लस है तो प्लस 10 में 10 से भाग देंगे एक बार में, 5y में 1 से गुना करेंगे 5y बराबर 23/10 है तो 23/10। अगर बराबर के नीचे इस साइड भी अंक है, ऊपर भी रहे या नीचे, अगर सेम रहेगा ऊपर ऊपर नीचे नीचे, अगर सेम अंक रहेगा तो बराबर के इस साइड रहे चाहे उस साइड कट जाएगा। बराबर की साइड भी 10 है, बराबर के उस साइड भी क्या है 10 है, तो क्या करते हैं 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13 तो ऑलरेडी जगह पर है, प्लस 3y है इधर माइनस 3y हो जाएगा, x बराबर 3y माइनस 13 माइनस 3y, यहाँ गुना है, क्या है गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, छिपा रुस्तम तो 2 है तो यहाँ कहाँ जाएगा, गुना में है तो कहाँ चलेगा भागा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, समीकरण थर्ड। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पे 4x प्लस 5y बराबर 23, तो 4 है तो 4, x का जगह पर आएगी 13 माइनस 3y बटा 2, प्लस है तो प्लस 5y है तो 5y बराबर 23, 4 में 13 चौका 52 माइनस 12y बटा में 2 प्लस 5y है तो 5y बराबर 23, 52 माइनस 12y, यहाँ देखो एलसीएम 2 है तो 2 में 2 से भाग दें एक बार में तो उतना ही आ जाएगा, और 2 में 1 से भाग दें 2 बार में तो 5 में 2 से 5 2 निकला 10y बराबर 23। अब देखो माइनस 12y प्लस 10y घटेगा तो माइनस में बचेगा 2y, कहे कि बड़ा का चिन्ह, ठीक है, माइनस 2y प्लस 52 बराबर 23, यहाँ देखो भागा में 2 है, यहाँ आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 52y बराबर 46, तो माइनस 2y बराबर 46 माइनस 52, माइनस 2y बराबर माइनस 6, 46 में से 52 घटेगा माइनस 6 बचेगा, तो y बराबर माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 6/2, 3 दूनी 6, y बराबर 3। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, तो 13 माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, y के मान कितना आया है 3 आया है तो 3, तो 3 का 9 बटा में 2 है तो 2, 13 माइनस 3 का 9 बटा 2, तो 13 में से 9 घटेगा 4, और बटा में 2 है तो 2, 2 दूनी का 4, x बराबर। ठीक है, किसी को दिक्कत, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर। थैंक यू।